डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 8 चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन 3 सॉल्व करेंगे। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 3 है हमारे सामने। कैन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD बी ए पैरेललोग्राम इफ। माय डियर स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर दे रखा है क्या कोई क्वाड्रिलेटरल ABCD पैरेललोग्राम हो सकता है यदि हमें ये जो कंडीशन दे रखी है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों कंडीशन हमें बताना है क्या ये पैरेललोग्राम हो सकता है। तो हम इसको फाइंड करते हैं। यहाँ देखो फर्स्ट वाला, एंगल D प्लस एंगल B इक्वल 180। यदि ये कंडीशन होगी तो क्या ये पैरेललोग्राम होगा। तो मैंने यहाँ पर कुछ डायग्राम बना रखा है। यहाँ पर देखो ये जो डायग्राम है उससे हम इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर ABCD इसको नाम दे देते हैं, हम नेम लिख लेते हैं यहाँ ABC और ये D हो गया। तो ABCD में यहाँ पर दे रखा है एंगल D, ये जो एंगल D है ये एंगल D और ये एंगल B। ये दोनों को यदि हम ऐड करते हैं, दोनों को हम यदि ऐड करते हैं प्लस करते हैं तो उसका जो टोटल होना चाहिए वो 180 डिग्री होना चाहिए, टोटल होना चाहिए। तो हम देखते हैं यहाँ पर यदि ये जो एंगल है, ये दोनों जो एंगल है ये 90 डिग्री का हो, ये 90 डिग्री का और ये भी 90 डिग्री का हो, तो दोनों इक्वल होना चाहिए। इसकी जो प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की, वो जो ऑपोजिट साइड होते हैं वो इक्वल होते हैं। यदि ये 90 का होगा, 90 प्लस 90 इक्वल टू 180 हो रहा, इसका मतलब ये पैरेललोग्राम हो सकता है, ये पैरेललोग्राम होगा। शर्त ये है कि ये ऑपोजिट जो साइड होती है वो 90 डिग्री का हो सकता है। लेकिन यहाँ पर 180 जो दे रखा है हो सकता है नहीं भी हो। यदि ये इक्वल ना हो, एंगल D और एंगल B यदि इक्वल ना हो तो ये पैरेललोग्राम नहीं भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि वो पैरेललोग्राम हो। तो हम इस डायग्राम से इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर देखो ये जो एंगल है, हम पहले यहाँ पर नाम लिख लेते हैं ABC और ये D एंगल यदि हम ले लेते हैं 120 डिग्री और D एंगल हम ले लेते हैं 120 डिग्री और B एंगल ले लेते हैं हम 60 डिग्री। अब देखो 120 प्लस और ये 60 180 डिग्री हो रहा। इसका जो टोटल है, इसका जो सम है 180 तो आ रहा है, लेकिन इसके जो एंगल है ऑपोजिट एंगल वो इक्वल नहीं है। तो पैरेललोग्राम का जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है कि ऑपोजिट जो एंगल है वो इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट वाला जो देखा था, इसमें एंगल D प्लस एंगल B इसका जो सम है 180 डिग्री हो रहा, तो ये पैरेललोग्राम हो सकता है। और यहाँ पर हमने देखा नीड नॉट बी, ये नहीं भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि ये पैरेललोग्राम हो। तो इस तरह से हमने इसको समझ लिया। तो यानी इसके ऑपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ हम यहाँ लिख लेते हैं आंसर में कैन बी बट नीड नॉट बी, कैन बी बट नीड नॉट बी। तो हमने यहाँ पर इसको लगा लिया। अब हम चलते हैं सेकंड कंडीशन पर। AB इक्वल टू DC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। पहले हम इतना देख लेते हैं। AB हम पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, ये नाम दे देते हैं इसको ABCD। अब AB कहाँ हमारे पास, ये AB हमें दे रखा है 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर है। AB और DC ये दोनों इक्वल है, तो DC भी इक्वल है, तो ये हो गया हमारे पास 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर हो गया, दोनों ये 8 सेंटीमीटर हुआ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर AD इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, AD है हमारे पास यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, लिख लिया 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर हो गया। और BC है हमारे पास यहाँ पर 4.4 सेंटीमीटर। अब ये जो पैरेललोग्राम होता है उसकी जो प्रॉपर्टी ये भी होती है कि इनके जो ऑपोजिट साइड से वो इक्वल होना चाहिए। हम देखते हैं यहाँ पर AB, ये जो AB है और DC ये तो सेम है, 8 सेंटीमीटर है। लेकिन यहाँ पर जो AD है वो 4 सेंटीमीटर है और यहाँ पर BC 4.4 सेंटीमीटर, यानी ये BC इससे ज़्यादा है, ये जो इक्वल नहीं है। ये जो साइड है AD और ये इक्वल नहीं है BC के, तो इसका मतलब ये पैरेललोग्राम नहीं है। तो हम यहाँ पर आंसर लिखते हैं इसका। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया है नो बिकॉज इन पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो
पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड होती है वो इक्वल होती है, बट हियर AD, ये जो AD है नॉट इक्वल टू BC, ये BC के इक्वल नहीं है, इसीलिए ये पैरेललोग्राम नहीं है। अब चलते हैं थर्ड पार्ट पर, यहाँ पर देख लेते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखो एंगल A इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल C इक्वल टू 65 डिग्री। अब यहाँ पर ABCD हम नाम दे लेते हैं, यहाँ ABC और ये D। अब यहाँ पर देखते हैं एंगल A, एंगल A हमारे पास है 70 डिग्री, 70 डिग्री का है क्या, और एंगल C है हमारे पास, ये हो गया 65 डिग्री। अब इसमें हम क्या देखते हैं, देखो इधर ये जो एंगल है ये इसके इक्वल नहीं है, ये 70 डिग्री का और ये 65 डिग्री का है। तो जो पैरेललोग्राम होता है उसके अंदर जो प्रॉपर्टी है वो होती है ऑपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर देखो ये इक्वल नहीं है, ये 70 डिग्री का हो गया और ये 65 डिग्री का हो गया है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं नो, ये पैरेललोग्राम नहीं है, यहाँ लिख लेते हैं नो। हमने यहाँ पर लिख लिया नो बिकॉज इन ए पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यहाँ पर ये पैरेललोग्राम नहीं है क्योंकि जो पैरेललोग्राम होती है उसके अंदर जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर नहीं है, बट हियर एंगल A नॉट इक्वल टू एंगल C, यहाँ पर एंगल A एंगल C के इक्वल नहीं है, तो यानी एंगल A एंगल C के इक्वल नहीं है। तो हमने ये प्रूव कर दिया है और इसी के साथ ये जो क्वेश्चन थर्ड है कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।